हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएबीटी सॉल्यूशन को। तो ये हमारा जेई पीएबीटी है अप्रैल बैच का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर इज 1 लीटर ATM इक्वल होता है 101.32 जूल। तो देखते हैं, हमको वर्क डन चाहिए, ठीक है, W ये हमको पता लगाना है, ठीक है। फ्रॉम अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो गैस का एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम V1 जो था वो 4 डेसीमीटर क्यूब है और V2 जो है वो 6 डेसीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। गैस जो है वो एक्सपेंड हो गई कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे, जो कि कितना है, P एक्सटर्नल जो है वो कितना दिया है, दैट इज़ द 3 ATM, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा P, ठीक है, -P ये होता है V2 माइनस V1, ठीक है ना। माइनस P कितना है 3, V2 कितना है 6 -4, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो -6 इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट ATM और इसका यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर ATM, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर के इक्वल होता है, तो -6 ATM इंटू लीटर आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। 1 लीटर इंटू ATM ये कितना होता है 101.32 जूल का। तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है वर्क को, तो कर सकते हैं -6, ठीक है, इंटू 101.32 आप मल्टीप्लाई जो है वो कर दीजिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका -608 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये यूनिट जो है वो जूल में होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस गिव्स MgCl2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड विल बी। तो देखो जरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज द वीक बेस और HCl जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और H2O जो है वो बन जाएगा। तो एनर्जी जो है वो कितनी निकलेगी, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो -57.3 किलो जूल पर मोल वैल्यू रहती है। लेकिन चूंकि ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो ये जो वैल्यू होगी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा लेस देन -57.33 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव, इसका मतलब है एंडोथर्मिक है, और डेल्टा H जो है वो नेगेटिव, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 34 नंबर, सल्फर प्लस 3/2O2 गिव्स SO3 प्लस 2x किलो कैलोरी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 प्लस y किलो कैलोरी, फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो हमें SO2 का हमें फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन जो है वो बताना है। तो SO2 जो है वो बनेगा, किससे बनेगा, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन से जो है वो हमारा SO2 जो है वो बनेगा, और हमें इन दोनों रिएक्शन से चाहिए है। तो SO2 हमको चाहिए कहाँ पे, ये राइट साइड पे चाहिए, ठीक है ना। और SO2 यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही ये माइनस होगा तो हमको ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो देखो ज़रा, सल्फर प्लस 3/2O2 से SO3 बना, ठीक है ना, और प्लस 2x किलो कैलोरी, और SO2, ठीक है, माइनस हाफ O2, राइट, से हमारा बना जो है वो SO3। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, राइट। अब देखो ज़रा, माइनस SO3 से माइनस SO3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 3/2 मतलब 1.5 O2 है, तो आपका 0.5 O2 जो है माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, सल्फर प्लस 1 O2 बचेगा, ठीक है, और SO2 नेगेटिव है तो उस तरफ ले जाओगे तो क्या बचेगा, SO2 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इन दोनों इक्वेशन को हमने जो है वो ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन जो है वो ऐड कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो थी वो क्या होती, -y किलो कैलोरी के इक्वल थी, ठीक है। पूरा सब कुछ माइनस कर दिया हमने, तो बस हमारा इसके लिए हीट आ जाएगी 2x - y, ठीक है ना। तो 2x - y मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हाउ मच किलोजूल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 6 मोल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न्ड इन एयर, गिवन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O एंड C8H18 रिस्पेक्टिवली आर 490, -240 एंड +160 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। तो किलोजूल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 6 मोल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न, तो ऑक्टेन बर्न होता है तो क्या चाहिए, ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18 हो जाएगा। बर्न करोगे, ऑक्सीजन में बर्न होगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा, ठीक है। बैलेंस करो इक्वेशन को तो 8 CO2 बनेगा और 9 H2O बन जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, एक, ठीक है, 8 दूनी 16 और 9 25 ऑक्सीजन है, तो ये 25/2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हमको चाहिए, ये इक्वेशन जो है हमको चाहिए, किन से चाहिए, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, H2O एंड C8H18, ठीक है। तो देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा C+O2 से बनेगा CO2, और यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, -490, ठीक है। और यूनिट अगर हम देखें तो किलोजूल में है, किलोजूल पर मोल, ठीक है। दूसरा वाटर का फॉर्मेशन, तो H2O बन रहा है, ठीक है, 1 मोल की एनर्जी, तो H2 + हाफ O2 से ये वाटर बना। डेल्टा H की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है कितनी, -240 किलोजूल पर मोल। और थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना C8H18, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है +160 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ओके। तो अब देखो ज़रा, इन तीनों इक्वेशन से हमको जो है वो ये इक्वेशन जो है वो चाहिए है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा हमको, C8H18 जो है वो हमको इस तरफ लाना है, तो मतलब इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। इक्वेशन थर्ड हमने माइनस कर दी है, ओके। फिर क्या करना है, हमको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरफ चाहिए, और 8 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 कार्बन, ये 8 ऑक्सीजन, ये 8 CO2 और ये इंटू 8, इतना जूल पर मोल जो है वो आपका एनर्जी हो जाएगा, ओके। अब हमें वाटर जो है वो 9 मोलिक्यूल चाहिए, तो वाटर भी हमको इसी तरफ चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो हमने 9H2, ठीक है, तो 9/9 9/2 O2, ठीक है, 9H2O इंटू 9 कर दोगे, ठीक है। बस अब जो है वो आपको करना क्या है, अब हमको जो है वो ये इक्वेशन जो है, इन 3 इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ये 3 इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिल जाएगी, तो देखो ज़रा कैसे मिल जाएगी, राइट। तो हमको करना क्या है कि ओके,
अभी हमको जो है वो थोड़ा सा काम और करना है। काम जो है वो क्या करना है, अब चूँकि यहाँ पे जो है वो कट होगा तो कार्बन हमको जो है वो कट करने हैं, 8 कार्बन जो है वो कट करने हैं। तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी 8 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, इसको देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ ऑक्टेन इज बर्न्ड इन एयर। 6 मोल ऑक्टेन जो है वो बर्न हो रहा है। तो ये तो 1 मोल ऑक्टेन की बात हो रही है। ओके, ये बात हो रही है 1 मोल ऑक्टेन की, ठीक है। ये हमारी 1 मोल ऑक्टेन की बात हो रही है, तो ये भी हमारा जो है वो 1 मोल ऑक्टेन की ही हम यहाँ पे जो है वो बात करेंगे। क्लियर है? ओके, तो अब देखो ज़रा, इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर जो है वो ले लें। ओके, कर लेते हैं। 490 इंटू 8 करोगे तो 3920 आया, -3920 आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है 9 से मल्टीप्लाई करो तो 0, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो है वो -160 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको जो है वो जोड़ दो, इसको हम जो है वो जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमको जो है वो 6 मोल जो है वो ऑक्टेन जो है वो बर्न करना है, ठीक है। और ये 1 मोल ऑक्टेन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा कट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिएक्शन को हम जो है वो रिवर्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। C8H18 कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। 8 कार्बन 9 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेशन जो था डेल्टा H की वैल्यू जो थी -160, ठीक है, किलो जूल पर मोल आया। ओके, इसको रिएक्शन को हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। अब आसानी से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 8 कार्बन से 8 कार्बन कैंसिल, 9 हाइड्रोजन से 9 हाइड्रोजन जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो C8H18 प्लस ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, एक 19/2 और 19/2 और 8 कर दोगे तो, ठीक है, और 8 तो ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन। और ये हमारा जो है वो 8CO2 प्लस 9H2O, ठीक है ना। तो बस ये जो आपका सम आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर 6 दूनी 12, 2 14 और आपका 10 11 12 और आपका 4 2 6, ये आपका किलोजूल पर मोल आएगा, ठीक है ना। तो ये किलोजूल पर मोल जो है वो आया, लेकिन ये 1 मोल के लिए है तो आपको 6 मोल के लिए चाहिए। तो 1 मोल के लिए आपका वैल्यू जो है वो 6240, ठीक है, किलोजूल है। तो आपका 6 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6240, ये नेगेटिव है, इंटू 6 करोगे, ठीक है ना, तो 0, ठीक है,
-37440, ठीक है ना, किलोजूल पर मोल, ठीक है, किलोजूल पर मोल जो है वो इतनी वैल्यू जो है वो आएगी। अब चूंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि भाई यहाँ पे जो है आपको जो है वो ये किलोजूल नहीं है, एक्चुअली में इसको जूल कर लो, ठीक है, आपको आंसर जो है वो किलोजूल में चाहिए, राइट। तो जब आप इसको जूल कर लोगे, राइट, तो ओके, तो जब आप इसको जूल कर लोगे तो फिर जो है वो आपका ये किलोजूल में आपका जो है वो यहाँ पे था, तो किलोजूल जो है वो आपका आ जाएगा, तो 37.4, ठीक है ना, ये 440 था किलोजूल, ये जूल था, ठीक है ना, तो किलोजूल करोगे तो आपका इतना आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये जो वैल्यू दी गई है ये किलोजूल में नहीं है, ये जूल में है, ठीक है ना, इतना चेंज कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, BR and HBr are 433, 192 and 364 kilojule per mole respectively, the delta H naught for the reaction, ठीक है ना, तो डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन जो है वो हमको बताना है, तो कितना होगा। तो देखो ज़रा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो है, तो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, दैट इज़ द समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आपका जो है वो रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कितना है, तो देखो जरा, रिएक्टेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितनी दी गई है, तो ये दिया है 433, तो 433, ठीक है ना, ये हमारी रिएक्शन है H2 प्लस Br2 से 2HBr जो है वो आपका बनेगा, ओके, प्लस अभी रिएक्टेंट में ये है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की डिसोसिएशन एनर्जी 192 है, तो प्लस 192 दिया हुआ है, ओके। फिर इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो HBr की कितनी है, तो HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो है कितनी है, दैट इज HBr की 364, तो 364 ये दी गई है। अब चूंकि ये तो पर मोल के लिए हो गई, ठीक है, किलोजूल पर मोल, तो इंटू 2, क्योंकि ये 2 मोल के लिए बना है, तो डेल्टा H रिएक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप इसको जो है वो 433 और 192 ऐड करोगे तो 625 माइनस -728, ठीक है ना, तो 728 में से 625 जो है वो माइनस कर देना है, ठीक है ना, तो ये 3 बचेगा और ये 0 और ये 1, तो -103 जो है वो, ठीक है, किलोजूल जो है वो एनर्जी जो है वो बचेगी, ठीक है ना, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर -382.64 किलोजूल पर मोल एंड -145.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन इज, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, तो डेल्टा H ये एंथैल्पी है स्टैंडर्ड और डेल्टा S स्टैंडर्ड जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, तो ये हमारा अमोनिया है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, NO बनेगा और H2O जो है वो बनेगा, राइट। तो इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो आपका 2 हो गया, नाइट्रोजन 1 ही है, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे आप 2 कर लो, तो ये 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना है, तीनों तो 5, तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा H इतना है, डेल्टा S की वैल्यू जो है वो लिखी होगी, कितनी लिखी है भाई,
ये इतनी है डेल्टा एच की वैल्यू -382.64 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो दिया है -145.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है वो हमको चाहिए, तो डेल्टा जी जो है वो हमको चाहिए कितना है, तो डेल्टा जी जो है वो होता है, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नॉट, ठीक है, हमको चाहिए है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कितनी है -382.64, ठीक है, किलो जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर जो है वो कितना है 298 केल्विन, ठीक है, इनटू, और ये वैल्यू कितनी है, ये सब माइनस में है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है -145.6, ठीक है। तो अब डेल्टा जी नॉट जो है वो आपको चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट जो है वो कितना होगा तो आपको ये बताना होगा, तो हम देख लेते हैं। तो आपका जो है वो 298 इंटू 145.6, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा 4338.8, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो -382.64, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो हम जो है वो माइनस कर देते। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो किलो जूल में है और ये जूल में है, तो ये वैल्यू भाई जूल में है और ये जो वैल्यू थी किलो जूल में है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये जूल जो है वो बन जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट ये कितना हो जाएगा 3826 और 00 जूल प्लस 4388.8 जूल, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो बस अब जो है वो हम 43388 है ना, तो अब हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दोगे आप कितना आएगा 382600, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट, ठीक है, आपका आ जाएगा 399,211.2, ठीक है, जूल। और आपको आंसर जो है वो किलो जूल में चाहिए, तो किलो जूल मतलब जो है वो 3 डेसिमल जो है वो आप यहाँ पे खिसका सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में कुछ एरर आ गई है, तो देख लेते हैं भाई। अच्छा 64 था, ठीक है, यहाँ 4 था और, ठीक है, तो 1 0 और, तो यहाँ पे 64 कर दोगे ना तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 43388.8 माइनस 382640, ठीक है ना, तो 339, तो -38260 ये जूल, ठीक है, 43388.8, ठीक है ना, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 339,251.2 जूल। तो आप इसको डेसिमल यहाँ पे लगाओगे तो 339.25 कुछ आ जाएगा, तो आपका ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm from an initial volume of 2.50 liter to final volume 4.5 liter. The change in internal energy of the gas in joule will be, okay.
तो हमें बताना इंसुलेटेड कंटेनर है भाई, ठीक है ना, अच्छी बात है। और गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड कर गई, तो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस एक्सपेंड कर रही तो वर्क डन जो है वो माइनस पी डेल्टा भी होता है। प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर जो है वो 2.5 ATM है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे 2.5 लीटर और ये 4.5, तो 4.5 माइनस 2.5, ठीक है। तो ये आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन जो है वो -5 लीटर ATM आ जाएगा, ठीक है। और आपको -5 लीटर ATM को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5 × 101.3, तो 506.5, तो -506.5 जूल, ठीक है। ये वर्क डन आ गया। अब चूंकि आपका जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड कंटेनर है, तो इंसुलेटेड कंटेनर हमें तो डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए या डेल्टा EU की वैल्यू चाहिए, इंटरनल एनर्जी, तो ये होता है Q + W, ठीक है। तो आप याद रखोगे टेक, ठीक है। तो इंसुलेटेड कंटेनर मतलब आपका एडियाबेटिक होगा, तो Q जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो Q जो है वो 0 अगर कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड कंटेनर तो Q 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा U वर्क डन कितना तुम्हारा 506.5, ठीक है ना, इतना जूल। तो बस इतना जो है वो आपका वर्क डन जो है वो हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन लगभग हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद जो है वो हम आगे देखते हैं, A reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction has, तो एक्टिवेशन, ठीक है, रिएक्शन इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, तो डेल्टा H रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द E एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस E एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये इक्वल है, मान लो ये 10 जूल है और ये भी 10 जूल है, तो ये क्या डेल्टा H रिएक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा H रिएक्शन जो है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा H रिएक्शन जो है वो हमेशा 0 हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, तो देखो जरा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा H वाटर की कितनी है, 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। मोलर एंट्रोपी चेंज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टेम्परेचर जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 273 केल्विन हो गया, ठीक है ना। मोलर एंट्रोपी चेंज बताओ, तो डेल्टा S जो है वो आपको बताना है क्या होगा। तो देखो जरा H2O, ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा, तो ये मेल्ट होगा, तो H2O जो है वो हमारा लिक्विड बना होगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा G की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होगा। तो डेल्टा G तो 0 हो गया, ठीक है ना, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो डेल्टा H इक्वल हो जाएगा T डेल्टा S के, और हमें डेल्टा S जो है वो चाहिए, तो डेल्टा S जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T, तो डेल्टा H कितनी है वैल्यू, 1.435, ठीक है ना, किलो कैलोरी पर मोल। और टेम्परेचर जो है वो कितना है भाई, टेम्परेचर 273, ठीक है, ये केल्विन, ओके। तो बस आपको जो है वो आंसर जो है वो कैलोरी में चाहिए, तो ये तो किलो कैलोरी था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैलोरी में अगर आपने कन्वर्ट किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1435, ठीक है ना, और यहाँ पे आप लिखने लगोगे कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, ओके।
अब आपको डिवाइड कर देना है, तो 1435 डिवाइड करोगे 273 से, तो ये जो है वो आपका 5.25 आ जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 5.25 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू जो है वो इतनी जो है वो आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको बताना है, क्या बताना है, b प्लस डी से हमारा e प्लस 2c जो है वो बना है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो बताओ। ओके, और ये हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, हाफ ए से बना बी और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस 150 है, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ओके, अब दूसरा रिएक्शन है 3b से 2c प्लस डी बना, ठीक है, 2c प्लस डी बना। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस 150 था यहाँ पे किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे था माइनस 125, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। और तीसरी इक्वेशन है हमारी E प्लस ए से हमको बनाना है 2D, ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमारी दी गई है कितनी, प्लस 350 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हमको बताना है। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन से हमको जो है वो ये चौथी इक्वेशन जो है वो चाहिए है। ओके, बी हमको जो है वो चाहिए है किस तरफ, ये लेफ़्ट साइड, तो बी लेफ़्ट साइड है। ओके, डी हमको चाहिए है कहाँ पे, लेफ़्ट साइड, तो डी को हमको चाहिए है लेफ़्ट साइड पे, तो 2D इसको रिएक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ई हमको चाहिए है इस तरफ, ठीक है, और सी हमको इधर चाहिए था। तो ये इक्वेशन प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो ज़रा होगा क्या, होगा ये कि इस रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इस रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन को, तो पूरी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। तो देखो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दे, तो हमने 2D लिखा और E प्लस ए, और डेल्टा एच की वैल्यू जो यहाँ पे पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 350 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हमको इन 3 इक्वेशन से हमको जो है वो ये चौथी इक्वेशन जो है वो चाहिए है, क्या चाहिए, b प्लस डी से e प्लस 2c बना हूँ, ठीक है, e और 2c, तो अब इसको भी आप जोड़ दो, ठीक है, e प्लस 2c उधर बन रहा है, और हमको किससे चाहिए, b प्लस डी, तो b तो यहाँ पे कितने हैं भाई, 3, और इसका मतलब है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2b बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक 2b से 2b कैंसिल, एक b बचेगा यहाँ पे, राइट, तो इनटू आप 2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही a बचेगा, इसको भी 2 कर दो, तो इसको भी 2 कर दो, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। अब क्या करना है, तो इसका मतलब है ये 2b से हमारा एक b कैंसिल, 2b कैंसिल, एक b बचेगा, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या चाहिए, d, तो एक d से हमारा एक d कैंसिल, तो b प्लस डी से हमारा e प्लस 2c बना, इसका मतलब है अब आप इनको जोड़ दो, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन जो है वो 300 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, और ये प्लस में थी। दूसरी इक्वेशन जो है वो माइनस में है, 125 किलो जूल पर मोल, और तीसरी इक्वेशन भी माइनस में है, 350 किलो जूल पर मोल। तो इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देते हैं, राइट, तो 300 350, तो ये 50 बचेगा नेगेटिव का, और तो ये आपका नेगेटिव का 175 हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो बस आंसर आ जाएगा आपका। तो
तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन एंड HCl आर 434, 242 एंड 431 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, तो HCl का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो H2 ये हाफ H2 प्लस Cl2 ये हाफ Cl2 से हमारा HCl का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप फॉर्मेशन पर मोल के लिए निकालते हो तो 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। ओके, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से चाहिए। ओके, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, तो डेल्टा H रिएक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl की दी गई है रिस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना, HCl का फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो है वो चाहिए, तो कितनी चाहिए, तो देखो भाई हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है भाई, 434। अब ये 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर दो प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए एनर्जी देखते हैं, तो रिएक्टेंट कितना है 434/2 प्लस क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन कितना है 242/2, ठीक है, ये प्लस कर दिया और माइनस कितना करना है 431 माइनस कर दो, तो डेल्टा H फॉर्मेशन HCl का आ जाएगा, तो कितना आता है 434/2 करोगे तो आपका 217 आ गया, ठीक है, और 242 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका 121 आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है भाई, ऐड करने पे आता है 217, ऐड कर दो तो 338 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 431 कर दो, ठीक है ना, तो -93 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन HCl का हो जाएगा, ठीक है ना, और यूनिट किलोजूल पर मोल आपका है ये किलोजूल पर मोल, ठीक है ना, तो आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम a volume of 10 डेसीमीटर क्यूब to a volume of 100 डेसीमीटर क्यूब at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको बताना एंट्रोपी चेंज जो है वो बताना, तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो होती है क्या होता है NR ln V2/V1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा एस NR, ठीक है, 2.303 और यहाँ पे आप लॉग लिखोगे और ये V2/V1 हो जाएगा। ओके, तो हमको जो है वो एंट्रोपी चेंज जो है वो बताना आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो n की वैल्यू 2 है और ये 8.314 है, ये 2.303 लॉग, V2 कितना है 100 और V1 कितना है ये 10 था, ठीक है ना, 10 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आपका जो है वो 10 आएगा, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यही आपका जो है वो डेल्टा एस होगा। तो निकाल लेते हैं, 2 × 8.14 × 2.303, तो ये 38.29 आ गया, तो 38.29, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF HCl आर -161 किलोजूल एंड -92 किलोजूल रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इनकरेक्ट। देखो जरा, HF के लिए एनर्जी ज़्यादा निकल गई, मतलब HF जो है वो HF किससे बना होगा, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन से बना होगा, HF 1 मोल बना है तो ये हाफ मोल होगा, ये हाफ मोल होगा, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -161 आया, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, हाफ मोल हाइड्रोजन हाफ मोल क्लोरीन से HCl बना होगा, डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए कम आती है -92 किलोजूल,
ठीक है। अब ये एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, एनर्जी कम निकली मतलब ये कम स्टेबल है, ठीक है ना। तो HF इज़ मोर स्टेबल देन HCl, तो HF इज़ मोर स्टेबल देन HCl, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है। अच्छा, आपको तो क्या पूछना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट HCl इज मोर स्टेबल देन HF, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार and 298 Kelvin is explained into vacuum to double the volume, the work done is। तो देखो जरा, 5 मोल आइडियल गैस है, 1 बार प्रेशर पे है, 298 केल्विन पे, एक्सपेंड इनटू वैक्यूम। तो वैक्यूम में एक्सपेंड करोगे तो P एक्सटर्नल जो है वो वैक्यूम में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो W इक्वल टू P डेल्टा V, ठीक है। तो ये 0, तो मतलब वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 ही आता है, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। An oxidation reduction reaction in which 3 electrons are transferred has a delta naught of 17.37 kilojoule mole inverse at 25 degrees Celsius. The value of E naught cell in volt is, ठीक है, 10 की पावर -2, तो 1 फैराडे मतलब इतना कूलम मोल इनवर्स होता है। तो देखो ज़रा, डेल्टा G नॉट जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए जो है वो -NF E नॉट सेल जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो डेल्टा G नॉट हमको चाहिए, तो -N कितने हैं भाई, तो वो कहता है 3 इलेक्ट्रॉन है। फैराडे की वैल्यू कितनी है, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 96500, ठीक है। और E नॉट सेल जो है वो कितना है, तो E नॉट सेल जो है वो गिवन है, कितना है, ये तो निकालना है भाई। E नॉट सेल जो है वो हमको निकालना है, तो ये गिवन है, डेल्टा G की वैल्यू गिवन है। तो डेल्टा G की वैल्यू जो है वो आप लिख लो भाई, कितनी गिवन है, तो डेल्टा G है 17.37, ठीक है ना, और किलो जूल पर मोल में, ठीक है ना। तो इसको हम जो है वो जूल पर मोल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17370 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो E नॉट सेल जो है वो हमारा आ जाएगा, तो E नॉट सेल जो है वो हमारा आ जाना चाहिए 17370 अपॉन 3 इंटू 96500, ठीक है। तो ये जो है वो आपका आ जाएगा 17370 डिवाइडेड बाय 96500 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.06 आ गया, ठीक है। और ये नेगेटिव में आया, और आपको जो है वो इसकी वैल्यू चाहिए है, तो इसके फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 6 × 10 की पावर -2, तो 6 × 10 की पावर -2, तो आपका जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बना, डेल्टा H की वैल्यू -393 किलोजूल मोल इनवर्स है। यहाँ पे नेगेटिव साइन भाई लगा लेना है ना, ये नेगेटिव साइन क्वेश्चन में गायब था। H2 + ½ O2 से H2O बना, और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -287.3 किलोजूल पर मोल है। 2 CO2 + 3 H2O से C2H5OH + 3 O2 बना, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे इतनी दी गई है। फाइंड द स्टेटमेंट एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, इसकी एंथैल्पी हमें चाहिए, इन 3 इक्वेशन से चाहिए भाई, तो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखो ज़रा कैसे मिलेगी। तो पहली इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना, और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो गिवन है -393 किलो जूल, ठीक है। H2 + ½ O2 से बना हमारा H2O, और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -287.3 किलो जूल पर मोल है। 2 CO2 + 3 H2O से हमारा बना C2H5OH + 3 O2, और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमारी गिवन है, कितनी है, 1366.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ओके, अब इन तीनों को जो है वो हम ऐड कर देते हैं भाई, और इन तीनों रिएक्शन से हमको जो है वो रिएक्शन चाहिए फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH।
तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा, C2H5OH। तो इसके लिए हमें कार्बन चाहिए 2, हाइड्रोजन चाहिए 6, ठीक है ना। तो H2 मतलब हमको चाहिए 6, तो 3H2 चाहिए, प्लस ऑक्सीजन चाहिए हाफ, से हमारा ये बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन चाहिए। तो हमको लेफ्ट साइड में कार्बन चाहिए, तो भाई कार्बन लेफ्ट साइड में कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो इंटू 2 कर दोगे, पूरी इक्वेशन को 2 कर दो भाई, ये 2 ये 2 ये 2 और ये भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ओके हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3, तो हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके फिर ठीक है। और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो बस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमको क्या चाहिए, C2H5OH चाहिए, तो C2H5OH इस तरफ है, बस हो गया, काम बन गया अपना, ठीक है। अब देखो ज़रा, 2 CO2 से तुम्हारा 2 CO2 कैंसिल, ठीक है ना। फिर तुम्हारा 2 कार्बन से तुम्हारा 2 कार्बन जो है वो कैंसिल, नहीं कार्बन से कैंसिल, कार्बन नहीं, कार्बन तो चाहिए भाई 2, ठीक है ना, ये कार्बन कैंसिल नहीं होगा। ओके अभी देखो ज़रा, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन देखो ज़रा, ऑक्सीजन हमें हाफ ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1.5 ऑक्सीजन तो ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो देखो 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन ये कैंसिल। अब यहाँ पे 1.5 ऑक्सीजन है, तो 1 से 1 तो 0.5 बचा, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो बस अब आपको आंसर जो है मिल जाएगा। इसको तीनों को जो है वो प्लस कर देना है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, -393 इंटू 2, ठीक है, -287.3 इंटू 3, और ये प्लस में है 1366.8, ठीक है। तो बस ये डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमको आ जाएंगी, ठीक है। तो बस कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा भाई, 393 इंटू 2, ठीक है, तो -786, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 287.3 इंटू 3, तो ये -861.9, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो भाई, ऐड कर देते हैं, 786, तो ये आ जाएगा 1647.9, ठीक है। ये ऐड कर दिया तो नेगेटिव। अब इतना माइनस कर देना है, 1366, ये ठीक है, माइनस कर दो, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1366.8, तो 281.1, ठीक है। तो 281.1 किलोजूल मोल इनवर्स जो है वो आपका आंसर जो है वो आया, और ये किस में आया, ये नेगेटिव में आया, तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर द रिएक्शन C2H6 gives C2H4 प्लस हाइड्रोजन, द रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H, ठीक है। रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो किलोजूल मोल इनवर्स में हमको चाहिए, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर हमको चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो हमको दी गई है, कार्बन कार्बन की कितनी है, कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी है। ओके ओके, तो इस रिएक्शन के लिए हमें जो है वो चाहिए, तो देखो ये हमारा रिएक्टेंट है C2H6, तो C2H6 को हम देख सकते हैं C, और ये हम 3 हाइड्रोजन ऐसे और 3 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। इससे अब C2H4 बना, मतलब C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा लो, प्लस हाइड्रोजन, ओके। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमको चाहिए, तो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट के लिए कितना है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, तो देखो ज़रा यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347, तो 347, ठीक है, प्लस ये रिएक्टेंट का हम ऐड कर लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग 414 है, 414, और कितने बॉन्ड है टोटल 6 बॉन्ड है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये तो हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया,
ठीक है ना। अब प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 414 इंटू 4 करोगे क्योंकि 4 बॉन्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन वाले। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी 611, ठीक है। प्लस और कुछ है क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 436, ठीक है। बस इतना हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कर देते हैं 414 सॉरी इंटू 6 प्लस 347, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2831 आया, ठीक है। माइनस प्रोडक्ट के लिए कितना आया, तो प्रोडक्ट के लिए आया 414 इंटू 4 करोगे प्लस 611 प्लस 436, तो आया 2703, ठीक है ना। तो डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, आप इसको माइनस कर दो 2831, ठीक है ना। तो 128, ठीक है। अब ये प्लस का होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो माइनस किया था, राइट। तो 128 जो है वो आपका आ जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, CO प्लस हाफ O2 से CO2 बना, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन जो है वो बताना है, और ये 4 ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड करती है, हाँ तो डिपेंड करती। तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है डेल्टा ई प्लस डेल्टा NRT, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट भी डिपेंड करती है। यहाँ पे गैस के मोल कितने हैं, तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, NP माइनस NR। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं भाई, प्रोडक्ट के मोल जो है वो यहाँ पे 1 है, और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 1.5 है, तो 0.5, ठीक है ना। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है, प्लस ये 0.5, ये किसका होगा, माइनस का होगा, है ना। और आर की वैल्यू आप लिखोगे जो भी 8.314 लिखना हो। टेम्परेचर आप लिखोगे, मान लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया, तो जब डेल्टा ई में से इतना माइनस करोगे तब डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। इसका मतलब है डेल्टा एच लेसर होगा डेल्टा ई से, ठीक है। डेल्टा एच हमेशा लेसर होगा डेल्टा ई से, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन 2NO2 गैस गिव्स N2O4 गैस व्हेन डेल्टा एस इक्वल टू, और डेल्टा एच इक्वल टू दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी जो है वो बताना है। तो डेल्टा जी जो है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो हमको बताना है, ठीक है। ये जो हमारी रिएक्शन है, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो इतनी दी गई है, डेल्टा एच की वैल्यू इतनी दी गई। तो डेल्टा एच कितना है -57.8, ठीक है। माइनस टेम्परेचर कितना है भाई, ये आपका वैल्यू किलोजूल पर मोल में है, ठीक है। माइनस टेम्परेचर कितना है भाई, तो टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस की वैल्यू -176 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये किलो जूल में है, तो भाई इसको जूल तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल और हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये केल्विन है, तो केल्विन से आपका केल्विन जो है वो कैंसिल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और बस इसके बाद जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा -57800, ठीक है, माइनस
298 है, तो 298 इंटू करोगे कितना 176 तो 52448 आ जाएगा। अब चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 57800 तो 5352 ठीक है, जूल, ठीक है, मोल इनवर्स जो है वो, इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। क्लियर है? ओके, अभी देखो ज़रा, हमको तो बताना है किलो जूल में, तो किलो जूल मतलब आपका वैल्यू जो है ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव 5.352 किलो जूल मोल इनवर्स जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो -5 नियरेस्ट है, तो आपका -5 समथिंग आंसर आ जाएगा इंटीजर में, ठीक है ना। वाइल परफॉर्मिंग अ थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, HCl प्लस NaOH से NaCl प्लस H2O, डेल्टा H की वैल्यू इतनी दी गई है। ये एसिटिक एसिड है, NaOH, सोडियम एसिटेट और वाटर, डेल्टा H की वैल्यू इतनी दी गई है। द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ये क्या होता है, डेल्टा H। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस माइनस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये कितना है भाई आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वैल्यू है -55.3 माइनस, और ये वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे -57.3, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 57.3 और तो ये आपका 2 आ जाएगा प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो डेल्टा H आयोनाइजेशन, ठीक है। और यूनिट जो है वो किस में हो जाएगी, तो किलो जूल पर मोल, तो 2 जो है इसका इंटीजर आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन है, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज 20.785 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000 जूल अपॉन हीटिंग, इट फॉर्म्स 300 केल्विन टू 500 केल्विन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो आपको बताना है मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो आइडियल गैस के लिए दिया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मतलब Cp की वैल्यू जो है वो दी गई है, कितनी दी गई है 20.785 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो है वो दिया है 5000 जूल, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो T1 दिया है 300 केल्विन एंड T2 दिया है 500 केल्विन, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल जो है वो हमको चाहिए है, ठीक है, तो आपको बताना है तो बता देते हैं। देखो ज़रा, Cp माइनस Cv ये होता है R, ठीक है ना, तो Cv जो है वो हो जाएगा Cp माइनस R, तो Cp कितना है 20.785, R की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20.785 माइनस 8.314, तो 12.471, तो ये Cp आ गया। अब हमें जो है वो मोल्स निकालने हैं, तो डेल्टा U जो होता है NCV डेल्टा T के, तो मोल जो है वो डेल्टा U CV डेल्टा T, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी है 5000, ये जूल है। CV वैल्यू कितनी है, तो 12.471, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स
मोल इनवर्स, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500 माइनस 300, तो ये 200 हो जाएगी केल्विन, ठीक है ना। ओके, केल्विन इनवर्स से केल्विन जो है वो कैंसिल, जूल से जूल जो है वो कैंसिल, तो आपका मोल आंसर आ जाएगा। तो गैस के कितने मोल होंगे तो देख लेते हैं। ये 5000 डिवाइड करोगे 12.471 से, तो आ जाएगा आपका 400.93। ओके, इतना थोड़ी चाहिए, और डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 2.004। तो 2.004, तो मतलब मोल जो है वो आपका 2 मोल हो गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। द प्रोसेस दैट हैज़ डेल्टा एच 2000 जूल मोल इनवर्स एंड डेल्टा एस की वैल्यू 40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आउट ऑफ द वैल्यू गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी जो है वो हमें नेगेटिव चाहिए, तभी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू 200 जूल मोल इनवर्स माइनस टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है आपका मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो टेम्परेचर हमको चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। तो प्रोसेस दैट डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है, डेल्टा एस की वैल्यू इतनी है। आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो, अब हम डेल्टा जी जो है वो हम 0 मान लेते हैं। तो डेल्टा जी 0 मान लिया, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। तो टेम्परेचर देख लेते हैं। तो डेल्टा एच कितना है 200, डेल्टा एच की वैल्यू है 40, तो ये 5 केल्विन समथिंग आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है ना। अब टेम्परेचर 5 केल्विन समथिंग है, ठीक है ना। तो अगर ये 5 केल्विन से ज़्यादा हुआ तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो 5 केल्विन से जो है वो आपका ऊपर का टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से बी बना, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर 19 किलोजूल पर मोल एंड 9 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ रिएक्शन आर, तो डेल्टा एच, ठीक है, रिएक्शन के लिए हमें बताना है, तो क्या बताओगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी दी गई है 19, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 9, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा JEE-PEBT जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।